हरे कृष्ण। आज हम बात करने वाले हैं कि भक्ति से भगवान को कैसे प्राप्त करें। ऐसे तो भगवान ने अपने भगवत गीता में बहुत से माध्यम बताए हैं जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग। पर भगवान ने भगवत गीता में ये भी कहा है कि ये सारे योग से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। आज मैं बेसिक भक्ति के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। ये बेसिक भक्ति उन लोगों के लिए है जिन्होंने ठान लिया है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है और जो भक्ति योग को अपना माध्यम बनाना चाहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, और जो डाउट में है कि हमें कौन सा पहला स्टेप लेना है भक्ति के अंदर, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज जस्ट मैं उस चीज़ के रिगार्डिंग बात करूंगा। मैं बेसिक भक्ति के रिगार्डिंग बात करूंगा जो एक बिगिनर्स को फॉलो करनी है। सबसे पहले बात करते हैं नाम जप के बारे में। नाम जप इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसका वर्णन हमें कई सारे वेदों में और ग्रंथों में मिलता है। पद्म पुराण और श्री चैतन्य चरितामृत में ये वर्णित है। इसका भावार्थ है, हरि नाम पूर्ण है, नित्य मुक्त है, हरि तथा हरि नाम में कोई अंतर नहीं है। ऐसे अनेकों श्लोक मिल जाएंगे जो नाम जप की महिमा को दर्शाते हैं, नाम जप का महत्व बताते हैं। परीक्षित महाराज भागवतम के श्लोक में कहते हैं, यो तो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यही है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित महाराज ये श्लोक में ये दर्शा रहे हैं कि हम सब कलयुग को भला बुरा कहते हैं कि कलयुग ऐसा है कलयुग वैसा है, बट कलयुग में एक गुण है। वो गुण है कि ये कलयुग ही वो युग है जिसमें हम ये सारी आसक्तियों को छोड़ करके इजीली आसानी से हम ये सारी आसक्तियों को छोड़ करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और ये कई ग्रंथों में कई ऋषि मुनि ये भी कहते हैं कि कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें भगवत प्राप्ति सबसे आसान है, जिसमें भगवत प्राप्ति सबसे आसान है, और वो युग है कलयुग। कलयुग में भगवान अवतरित होते हैं। अवतरित होते हैं मतलब अवतार लेते हैं। तो अब अवतार किस रूप में ले रहे हैं? भगवान कलयुग में नाम के रूप में अवतार लेते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं और मेरा नाम, इस कलयुग में मैं और मेरा नाम, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा जहाँ पे था कि भगवान का नाम और भगवान दोनों एक है, समान है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान नाम के रूप में हमारे साथ हमेशा रहते हैं। अभी आपको समझा होगा कि भगवान का नाम लेना कितना आवश्यक है। अभी हम बात करेंगे कि नाम किसका लेना है, किस भगवान का हम नाम लें, कब लें, कौन से वक्त पे लें और कैसे लें, माध्यम क्या है नाम लेने का। इन शॉर्ट, आप जिस भगवान को मानते हैं, राधा जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं या शिव जी को मानते हैं, आप उनका नाम लीजिए। अगर आप मेरी माने तो आप महामंत्र का जाप करिए। ये महामंत्र वो मंत्र है जो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद मुनि को दिया था। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि को जो मंत्र दिया था वो है महामंत्र, और वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वो महामंत्र है जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हाई होगी, कितना ऊंचा मंत्र होगा ये। तो आप इसका अगर हो सके तो जाप करिए। अगर आप इसका जाप नहीं करते तो कोई नहीं, आप कोई भी अपने इष्ट देव का जाप करिए, बट नाम लेना अनिवार्य है। हमें नाम कब लेना चाहिए? तो ऐसे तो देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ माना गया। ब्रह्म मुहूर्त में हम जब नाम लेते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का जो वक्त है उस टाइम पे भगवान इस धरती पे विचरण करते हैं। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त श्रेष्ठ मुहूर्त है। उस टाइम पे अगर आप नाम लें तो उसके गुण आपको ज्यादा मिलेंगे, उसके कुछ ज्यादा फायदे आपको मिलेंगे। परंतु आप इतना जल्दी सुबह नहीं उठ पाते तो कोई बात नहीं, आप जब भी उठे 7 बजे, 7:30, 8, तो आप अपने दिनचर्या के जो भी काम है, सुबह के आप जो भी काम है वो आप निपटा दीजिए। उसके बाद आप स्वच्छ हो जाइए, स्नान करके स्वच्छ हो जाइए, एक साफ सुथरी जगह पे बैठिए और आप नाम लीजिए। हमें नाम कितना लेना है?
ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना नाम ले उतना कम है। तो शुरुआत में भले आप थोड़ा सा नाम लिए, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहिए। असल में अगर आप देखें तो ऐसे एक बैग होता है जिसको हम जपा बैग कहते हैं। इसके अंदर 108 ये बीट्स वाली या मनिए वाली माला होती है। इसके अंदर 108 बीट्स है और हम हर एक बीट्स पे भगवान का नाम लेते हैं और ऐसे हम 16 माला करते हैं। तो समवेयर अराउंड 108 इंटू 60 ये हमारा नियम है। ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से ये चलता आ रहा है। तो उसके अंदर 108 मणियों की 16 राउंड्स हम करते हैं। पर आप शुरुआत में एक राउंड करिए, फिर 2 राउंड्स करिए, धीरे धीरे 3 राउंड्स करिए। कोशिश करिए हर दिन बदले, हर दिन इंक्रीज करें, या फिर हर दिन नहीं कर पा रहे तो वीकली करें। वीकली भी नहीं कर पा रहे तो कोई नहीं, आप मंथली ट्राई करें, पर आप नाम ले, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप धीरे धीरे नाम लेना स्टार्ट करेंगे, आपको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आते जाएगा और आप धीरे धीरे अपना नाम बढ़ाते जाएंगे। अब हम बात करेंगे कथा श्रवण के बारे में। कथा, कौन सी कथा? भागवत कथा, भगवत कथा। जो भागवतम की जो कथा है उसे हमें सुनना चाहिए और कथा सुनने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने घर में बैठ करके शांति से यूट्यूब पे कथा सुन सकते हैं। कलयुग ने हमारे लिए बहुत सी चीजें आसान कर दी है, भगवत प्राप्ति बहुत आसान कर दी है। घर पे बैठिए, नाम जप करिए, घर पे बैठिए, कथा श्रवण करिए। तो हमें कथा श्रवण क्यों करनी है, इसका क्या कारण है? ये हमें भागवतम में मिलता है। भागवतम में परीक्षित महाराज, जब उन्हें श्राप मिला था 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होने का, तो उन्होंने कई ऋषि मुनियों से पूछा कि मैं ये 7 दिन में ऐसा क्या करूं, मेरे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है। तो जो ऋषियों ने बात कही वो है कि आपको कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवत रस का आपको आस्वादन करना चाहिए, भगवत कथा आपको श्रवण करनी चाहिए। तो परीक्षित महाराज 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। तो अगर आप आजकल हम देखते हैं कि जो कथा होती है वो 7 दिन की होती है, भगवत कथा जो होती है वो 7 दिन की होती है। तो ये जो 7 दिन है, अगर आप कंटिन्यूसली अच्छे से भगवत कथा सुने तो आप भगवत प्राप्ति के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एलिजिबल मतलब आप वहां जाने के काबिल हो जाते हैं। तो भगवत कथा में इतनी शक्ति है। कथा श्रवण से हमारी नॉलेज तो बढ़ेगी, जो ज्ञान है वो बढ़ेगा, पर हमारा जो चित्त है वो भी शुद्ध हो जाता है। हमारी बुद्धि, हमारे सोचने का तरीका वो भी शुद्ध हो जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं नाम जप और कथा श्रवण के बारे में, तो कथा श्रवण आपको करनी है। क्यों करनी है? बिकॉज कथा श्रवण से आपको अगले स्टेप्स के बारे में जानने को पता चलेगा कि आपके जो अगले स्टेप्स होंगे भक्ति के वो क्या होंगे, वो आपको पता चलेंगे कथा श्रवण से। जब आप भागवतम कथा सुनेंगे तो आपको उसके अंदर बताया जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है भक्ति के अंदर, और जो आप तौर तरीके पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उसके अंदर आप क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या आपको गलतियां नहीं करनी है, उसके अंदर आप क्या सुधार ला सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी आपको कथा श्रवण हेल्प करेगी। कथा श्रवण आपको हेल्प करेगी करेक्ट करने में भी और गाइड करने में भी। आप कोशिश करिए, आप रोज कथा श्रवण करें। अगर आप रोज कथा श्रवण नहीं कर पाते तो हफ्ते में 3 से 4 बार आप कथा श्रवण करें। आप एक कंटिन्यूटी फॉलो करिएगा। अगर आप कंटिन्यूटी फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जो रुचि है कथा श्रवण को लेकर के वो कम हो जाएगी। अभी हम बात करेंगे नाम जप के बारे में। नाम जप, जितना कथा श्रवण इम्पोर्टेंट है उतना नाम जप भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? बिकॉज नाम जप आपके अंदर रुचि लेके आएगा, वो प्रेम लेके आएगा, वो रस लेके आएगा। किसके लिए? कथा श्रवण के लिए। जब आपका मन ही नहीं है कथा श्रवण का तो आप कथा सुनेंगे कैसे? आप कथा नहीं सुनेंगे। तो नाम जप आपका जो मन है उसे शुद्ध करेगा, उसे वो फोर्स करेगा। किसके लिए? कथा श्रवण के लिए। तो आप कथा श्रवण करेंगे जिससे आप भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है, भक्ति में सब कुछ कनेक्टेड है। तो जब आप नाम जप करेंगे तो आपकी रुचि तो बढ़ेगी और आपका जो प्रेम है कृष्णा के प्रति, राधा रानी के प्रति, या जो भी भगवान का नाम आप ले रहे उनके प्रति आपका प्रेम और ज्यादा बढ़ जाएगा।
और कथा श्रवण तो आप करेंगे ही करेंगे, तो आपको अपने भगवान के बारे में और जानने को भी मिलेगा, तो उससे भी आपको जो प्रेम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कथा श्रवण और नाम जप ये दोनों मिल करके आपको गाइड करेंगे भक्ति पे। तो अभी मैं महामंत्र का नाम लेकर के इस चीज़ को यहाँ पे ही कंक्लूड करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा